और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये जो महान बाढ़ की कहानी है ना, ये सिर्फ इब्राहिमी धर्मों में ही नहीं है। हिंदू धर्म में राजा मनु को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने चेतावनी दी थी, और मेसोपोटामिया की बहुत पुरानी सभ्यता के गिलगमेश महाकाव्य में भी बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये एक ग्लोबल मिथक है। अब आते हैं इब्राहिम की कहानी के उस मोड़ पर जहां से इन तीन धर्मों के रास्ते थोड़े थोड़े अलग होने लगते हैं। इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा दोनों की उम्र ढल रही थी, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तब सारा ने अपनी दासी हाजरा को इब्राहिम को सौंप दिया ताकि उनके वंश को एक वारिस मिल सके। और फिर हाजरा से इब्राहिम के पहले बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम इस्माइल रखा गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। कुछ साल बाद एक तरह से चमत्कार हुआ और सारा ने भी अपने बुढ़ापे में एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम इसहाक रखा गया। और यहीं से इब्राहिम की विरासत दो अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। पहली धारा इस्माइल की है। इस्लामी मान्यता के अनुसार वो अरब लोगों के पूर्वज बने और उन्होंने अपने पिता इब्राहिम के साथ मिलकर मक्का में काबा बनाया। और दूसरी धारा इसहाक की है। उनके बेटे हुए याकूब, जिन्हें इज़राइल भी कहा जाता है, और उन्हीं से यहूदी और ईसाई धर्म अपनी विरासत को आगे जोड़ते हैं।